तो दोस्तों, आज के वीडियो में करने वाले हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। आपके चार ऑप्शन है, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, पतली और सीधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और सिंधु सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसको आपको याद रखना है पूरे को। इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी, और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, पूरे को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। आपके चार ऑप्शन है, दास श्रमिक आधारित, उचित समतावादी, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उचित समतावादी। हड़प्पा के बारे में जानते हैं। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था। हड़प्पा से स्वास्थ्य चिन्ह प्राप्त हुआ था। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 प्रांतों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श पर गेहूं और जौ के दाने मिले हैं और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। इसको आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के निवासी थे। आपके ऑप्शन है, ग्रामीण, खानाबदोश, शहरी, जनजातीय। तो सबको पता ही है, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अभी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हड़प्पा के निवासी शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के खंडर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके बारे में। आपके ऑप्शन है, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा के खंडर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आपके ऑप्शन है, बांस, पत्थर, लकड़ी, ईंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंट। सिंधु सभ्यता घर ईंट से बनाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। आपके ऑप्शन है, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्राएं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास, जौ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पा के वासियों ने कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। आपके चार ऑप्शन है, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चनहूदड़ो। तो चलिए चनहूदड़ो के बारे में जानते हैं। चनहूदड़ो में सेंधव संस्कृति के बाद झुक्कर और जागर संस्कृति विकसित हुई।
ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद उद्रों में सिंधु संस्कृति के बाद कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी। चंद उद्रों से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान प्राप्त हुए। चंद उद्रों में वक्राकार ईंटें व कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसको पूरे को याद रखना है आपको, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपके ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूद्रो और सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा शहर को खोजा गया था। पाकिस्तान में अभी वो उस टाइम भारत में ही था। 1921 में इसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपके ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। अगला प्रश्न है हमारा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। आपके ऑप्शन है तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, देवी माता की पूजा संबंधित थी। आपके ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, सिंधु सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता के साथ। सिंधु सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है हमारा, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। आपके ऑप्शन है मिस्री सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता के लोगों ने। तो अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। आपके ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, कनिंघम, एम व्हीलर, पीएस वत्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएस वत्स। ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से संबंधित हैं, जिन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। आपके ऑप्शन है टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी। आपके ऑप्शन है नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। और यह कहाँ से मिली थी, यह सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर से मिली थी, जिन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है हमारा, आज का लास्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। आपके ऑप्शन है गाय, भैंस, भेड़, सुअर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।